हेलो गाइस, एक सफल और बेहतर जिंदगी जीने के लिए हमें उन बातों को जानना जरूरी है जो जिंदगी को बेहतर और सफल बनाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हर किसी को समझना जरूरी है और आप अपने जीवन को और लोगों को बेहतर से समझ पाएंगे और उन बातों को जान पाएंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिन्हें हम जाने अनजाने में इग्नोर करते हैं। दोस्तों, खुद के दुश्मन मत बनो। हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे हार का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे लोग सफलता की ओर बढ़ते हमारे हर कदम को रोक लेना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम खुद भी अपने सबसे बड़े दोस्त और दुश्मन होते हैं। जबकि हम थोड़ी कोशिश के बाद हम तुरंत हार मान लेते हैं, तो पूरी दुनिया मिलकर भी हमें उठा नहीं पाती। जब हम खुद को हारा हुआ मान लेते हैं तो हम खुद के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन जो लोग खुद को गिरने के बाद भी उठाना जानते हैं और खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि एक कोशिश और करने से काम बन सकता है, वो लोग अपना दोस्त बनकर अपने आप को सफल बनाते हैं। अमेरिकी खिलाड़ी बेथरूम कहते हैं, कोई भी उस व्यक्ति को हरा नहीं सकता जो कभी भी हार नहीं मानता। दोस्तों, कई बार हम हंसी मजाक में अपने ही किसी दोस्त या पहचान वाले की बेइज्जती कर देते हैं। हालांकि हमारे नज़र में वो बस एक मजाक होता है, लेकिन कई बार सामने वाला उसे अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती मानकर हमारे खिलाफ हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि हमने किसी के साथ मजाक किया और वो भी हमारे साथ मजाक कर ले तो बात बराबर हो जाएगी। लेकिन कई बार ये बात इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाला उसे अपना अपमान समझ लेता है और उस बात को आसानी से जाने नहीं देता। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित वापिस जरूर करता है। गाइस, नए लोगों से मिलना जुलना हमेशा हमें कुछ नया सिखाता है और कुछ नए अनुभव देता है। आपने कभी गौर किया है कि वे लोग कौन हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं? आखिर उनमें ऐसी क्या खूबी है जो आपको उसकी तरफ आकर्षित करती है? इसी तरह हो सकता है कि वही खूबियाँ आपके किसी नए दोस्त में हो या किसी नए रिलेटिव में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बच्चे होते हैं, जो किसी भी अनजान बच्चों के साथ बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। हमें बच्चों से यही गुण सीखने की ज़रूरत है। दूसरों से खुले दिल से मिलिए और देखिए आपके जीवन में कितने खूबसूरत बदलाव आते हैं। नए लोगों से मिलना जुलना हमारे अंदर की दुनिया को बड़ा करता है। नए लोगों से जुड़ने के लिए आप चाहे तो कोई योगा क्लास ज्वाइन करो या लाफ्टर क्लब में शामिल हो सकते हैं, जहां लोग चाहे कुछ देर के लिए ही सही अपनी सारी चिंताएं तनाव भूलकर जी खोल कर हंसते हैं और खुशी के पल जीते हैं। कुछ लोग जिंदगी के प्रति इतने गंभीर होते हैं कि किसी भी बात को हंसी मजाक में ले ही नहीं पाते। अगर उनकी माने तो जीवन में हंसने का मतलब समय खराब करना होता है, जो कि सरासर गलत है। हमारा मुस्कुराना जिंदगी से मिलने वाली खुशियों का प्रतीक है। जो मुस्कुराना नहीं जानता वह जीवन का आनंद नहीं उठा सकता। विभिन्न सोच से इस बात की पुष्टि करते हैं कि हंसना हंसाना न केवल हमें सामाजिक रूप से एक दूसरे से जोड़ता है, बल्कि तनाव को दूर रखने में सहायक होता है। इसलिए जब भी दिल करे खुद को हंसाने की कोशिश करें या फिर कॉमेडी वीडियो देखें। हंसने से टेंशन कम होता है और फालतू की चीज़ों से हमारा ध्यान भी हटता है। अपने पूरे दिन का कुछ समय हंसने और हंसाने में और खुशियां बांटने में बिताएं। जिंदगी में सीरियस जरूर बने, लेकिन इतना भी नहीं कि आप हंसना और खुशियां मनाना भूल जाएं। अक्सर जिंदगी बर्बाद होने के बाद हम लोगों को ये महसूस होता है कि मेरे जीने का तरीका ही गलत था और मेरी आदतें भी गलत थी। अगर आपको भी लग रहा है कि आपके जीने का तरीका गलत है तो समय रहते आप अपनी आदतों को बदल डालिए, वरना अंत में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। बेशक अपनी आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो आपको आने वाले टाइम में बर्बाद कर दे उन आदतों को किसी भी कीमत पर बदलना होगा। अच्छी आदतें अच्छे भविष्य का निर्माण करती हैं और आपकी आदतें भी आपको समाज में एक बेहतर इंसान बनाती हैं। दोस्तों, कुछ लोग इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं कि सामने वाले को अपने मन की बात बोल ही नहीं पाते, फिर चाहे वो बात उन्हें कितना भी परेशान क्यों ना करती हो। आज की दुनिया में ऐसा होना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अपनी बातों को ना कह पाने से धीरे धीरे मन में बुरे विचार जमा होने लगते हैं, जो बिना वजह ही दूसरों पर निकलने लगते हैं। दूसरों की बातों से असहमत होने के बाद भी हम उनसे अपनी बात नहीं कह पाते। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आप ही किसी बात को गलत तरीके से सोच रहे हो। कभी कभी सामने वाले के और हमारे नजरिए में अंतर होता है, जिसे सिर्फ बातचीत से ही समझा जा सकता है। ऐसे में कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कहें और साथ ही दूसरा क्या कहना चाहता है उसे सुने। इस तरह हम अपने प्यार और खुशियों वाली फीलिंग को खुलकर व्यक्त करते हैं, तो उसी तरह दुख और निराशा वाली फीलिंग को भी व्यक्त करना आना चाहिए, ताकि मन में किसी बात को लेकर कोई दुविधा ना हो
और हम खुले दिल से जीवन का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये स्पीच आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।